is the bouncing of light, the bouncing of light when it strikes an object. ठीक है, usually an opaque object. तो this this bouncing back of light is actually happening in two ways. It can either bounce off of smooth surfaces, ये smooth surfaces पे bounce हो सकता है, or it can actually be bouncing off of rough surfaces. So let's see what the difference it makes. Let's actually imagine light bouncing off एक parallel beam आती है and it strikes the smooth object. What happens is the since the smooth object has an even line of on the surface, the light bounces back in the same parallel manner. ठीक है, ये लाइट वापस भी पैरेलल डायरेक्शन में जाती है, राइट? सी इनकमिंग लाइट भी पैरेलल थी और आउट और रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव like a parallel beam of light striking a rough object? The problem there becomes के जो light होती है it bounces off different slopes. मतलब जब हम पहले वाले स्मूथ ऑब्जेक्ट पे कर रहे थे, द स्मूथ सरफेस क्रिएटेड अ वेरी फाइन surface, smooth and rough objects. इसमें होता क्या था कि जहाँ लाइट स्ट्राइक कर रही है उनकी ओरिएंटेशन अलग है. मतलब इस जगह पे अगर फर्स्ट करो, पहला स्पॉट है जहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, this has a different slope to it, so light can actually bounce off in a different direction. सर स्मूथ में हमेशा 90 डिग्री पे वो बाउंस ऑफ होगा. नहीं, 90 डिग्री पे बाउंस ऑफ नहीं होता, वो जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे बाउंस ऑफ हो जाता है. अच्छा. ये रूल होता है रिफ्लेक्शन का, जो आप ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ रहे. um, yes, diagnostic test. This topic is going to be in the diagnostic test on Monday, or whichever day your first class is in the next week. अच्छा जी. So you can clearly see कि smooth object में जो parallel lines आई थी वो parallel ही चली गई, but the rough object scattered them all away. सही है. अच्छा जी. In this situation, in this reflection on a smooth surface, you can see images forming on the surface. ठीक है, मतलब आप कैसे पहचानोगे कि कैसे पहचानोगे कि जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो स्मूथ या रेगुलर है. एंड बाय द वे, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन and this is irregular reflection. Now, what do you how do you actually decide if it is a regular reflection? तो इसकी पहचान ये होती है कि अगर आपको सरफेस पे उस सरफेस की बजाय कोई और वो देख रही है, क्या कहते हैं, कोई और इमेज नज़र आ रही है, लाइक इन अ मिरर. आपको मिरर नज़र नहीं आ रहा होता, आपको मिरर के हेल्प से दूसरे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं.
लाइक शाइनी सरफेसेस, जैसे कि एक गाड़ी नई नई बफ होकर आती है या पॉलिश होकर आती है, उसमें भी आपको इमेजेस नज़र आ रही होती हैं। या फिर शाइनी मेटल्स होते हैं, पॉलिश्ड मेटल्स होते हैं, या फिर सरफेस ऑफ वाटर समटाइम्स रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, दूसरी ऑब्जेक्ट्स की चीज़ें इमेजेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दिस इज व्हेन यू कैन टेल दैट द रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर। But if you see, you can see the object itself. If you see the object, मतलब अगर फर्ज करो, if you hold your hand out in front of you, आपको अपना हाथ नज़र आएगा। अपने हाथ के थ्रू किसी और की एक और चीज़ इमेज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि the surface of your hand is rough and irregular reflection is happening on your hand। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है लेकिन उसके थ्रू कोई इमेज नज़र नहीं आ रही या कोई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही, तो वो ऑब्जेक्ट एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। तो हर चीज़, जैसे कि कोई बैग है, कोई लैपटॉप है, कोई फ़ोन है, कोई फर्नीचर है, बेड है, कबर्ड्स हैं, एनीथिंग दैट यू कैन सी इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन मुझे मिरर के थ्रू एक मिरर में झांकूं और मुझे अपना ही इमेज नज़र आए, या मुझे बराबर में किसी ऑब्जेक्ट के इमेज नज़र आए, देन आई कैन से दैट द मिरर इज क्रिएटिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। आई होप यू नो नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई नीड टू इरेज दिस। तो अगर आप इसको लिख चुके हो तो सही है, नहीं लिख रहे तो जल्दी से करो। Okay, so great. We're going to move on. We're going to move on with seeing colors. Let's imagine that you have a leaf on the ground. एक पत्ता है। आपको पता है कि ये पत्ता मुझे नज़र आता है because of the light of the sun, right? Or any other sources. If this leaf is in your house, what happens is that this light, the light comes towards an object, it goes into your eye. सही है। Let's see an observer. Let's imagine an observer standing here. उसको ये ऑब्जर्वर को लीव नज़र आता है। ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन सी पैसिव ऑब्जेक्ट्स। हम चीज़ें देख ही इस तरीके से सकते हैं, बिकॉज लाइट बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। अगर हम सन को देखें या किसी बल्ब को देखें तो वो तो डायरेक्टली लाइट हमारी आंखों में ही आ रही है ना, लेकिन हम किसी पत्ते पड़े हुए किसी लीफ को देख रहे हैं तो the thing is that the leaf is reflecting some of other sources light into our eyes. But my question is कि why do we see it as green? मतलब मुझे हरी चीज़ हरी क्यों नज़र आ रही है? Why do I see colors? अभी भी आपको इस बोर्ड पे येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड और पता नहीं कौन कौन से कलर्स नज़र आ रहे हैं, बट वाई डू यू सी कलर्स? आई नो, देन यू कैन टेल मी। Reflection of green light. नहीं, हाँ पार्टली, हाँ बिल्कुल Absorption. सही। Sir, Yes, sir, absorb. when light, when light falls on that object, on that leaf, light is made up of 7 colors, right? The light Yes, spectrum. All of the other 6 colors are absorbed in the object, and only green is bounced off, and you only see green. yes, great. So object obviously leaf only reflects the green color, and
absorbs all other colors. Right. Okay, so I hope this is clear. Now we can actually discuss about refraction of light. So refraction of light. अच्छा जी, बाय द वे लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी, आई गेस परसों परसों हमने मास शुरू कर दिया था, राइट? यस सर। ठीक है, मैंने बाय द वे मास में तुम्हें इक्विपमेंट्स में छोड़ा था कि हम किस चीज़ से मास मेजर करते हैं। खैर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, फिलहाल डायग्नोस्टिक के बाद। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज़ द बेंडिंग of light when it enters a different material. ठीक है, what it means is कि light जब एक material से दूसरे material में जाती है and the difference is in the densities of the material, तो light अपना direction change कर देती है. Like from vacuum, आपको पता है कि सूरज जब लाइट अपनी भेजता है अर्थ की तरफ, it actually changes direction when it enters our atmosphere, क्योंकि वैक्यूम में तो डेंसिटी थी ही नहीं, लेकिन एयर में कोई ना कोई डेंसिटी होती है एंड दैट एक्चुअली चेंजेस द लाइट्स डायरेक्शन. तो सन एक्चुअली होता नहीं है वहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा होता है. जैसे कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आपको जहाँ सन नज़र आ रहा होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में सन होगा. वाई? बिकॉज द सन रेज आर एक्चुअली बेंडिंग. इसका एक और फिनोमेनन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इन द फॉर्म ऑफ फिशेस, मतलब व्हेन पीपल यूज्ड टू हंट फिश विद अ स्पीयर, मतलब नेज़े से जब शिकार करते थे मछली का, what happened was, let me just draw it. Yes, let's imagine that this is a pond where fishes are swimming. I'm going to draw a very bad fish. So let's suppose there is a fish over here. अच्छा जी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन कि इसके ऊपर फिश के ऊपर लाइट पड़ेगी और ये लाइट जाके किसी ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ेगी. ये आपको ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ पहले से. तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लाइट जब फिश से होती हुई किसी ऑब्जर्वर की आई पे जाएगी, what happens is कि it will bend when exiting the water and entering air. जब भी लाइट एग्जिट होती है या एंटर होती है किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो बेंड हो जाती है. अगर एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर जो इस मछली को देख रहा है, उसका माइंड तो कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा ना कि यार लाइट बेंड हुई होगी. सो व्हाट ही वुड एक्चुअली डू, ही वुड स्टार्ट सीइंग द फिश ओवर हियर. मतलब उसको जो मछली नज़र आएगी वो यहाँ नज़र आएगी, इस जगह पे. रेड उसको अपेरेंट मछली नज़र आ रही है, लेकिन मछली है किधर? ग्रीन वाली में. ठीक है, दिस इज़ व्हाट एन इल्यूजन ऑफ दिस इज़ व्हाट वी कॉल एन इल्यूजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. सो पुराने लोग भी ये समझ चुके थे कि भाई जहाँ मछली दिखती है वहाँ होती नहीं है. इवन बेयर्स, जो भालू होते हैं, जो एक्चुअली दे हंट फॉर फिशेस, वो भी समझ चुके होते हैं कि ये थोड़ा सा नज़रों में हमें नज़र नहीं आती सही तरीके से. व्हाट दे डू इज़ कि अगर मुझे मछली सामने नज़र आ रही है, वो स्फेयर जो है उसके थोड़े सा पीछे मारते हैं, बिकॉज दे नो देयर इज समथिंग हैपनिंग व्हेन लाइट एंटर्स इन द एयर फ्रॉम द वाटर. ठीक है, इस बात को याद रखना.
In other instances, let's suppose in a glass of water, if you have it and you have a spoon in it, एक ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर मैं इसके अंदर एक स्पून रखता हूँ, what happens is कि मुझे स्पून शिफ्टेड नज़र आएगा, राइट? मतलब कभी आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं चलो एक स्ट्रॉ बना लेता हूँ, एक स्ट्रॉ अगर मैं बनाता हूँ, दिस स्ट्रॉ वुड सीम शिफ्टेड लाइक सो, ऐसे नज़र आएगी स्ट्रॉ आपको। जैसे ही पानी की सफ़र शुरू हुई वो स्ट्रॉ शिफ्ट हो गई। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके अलावा बेंडिंग की वजह से आपके पास एक शैलो डेप्थ नज़र आती। अब मैं पूल तो बना नहीं सकता इतना एक्यूरेटली, बट यू शुड नो के पूल looks shallower than it actually is. सही है, आपको ऐसा लगता है कि किसी स्विमिंग पूल में जाने में कि यार इसका फ्लोर तो बहुत करीब है, लेकिन जब आप उसमें एक्चुअली जाते हो आपको पता चलता है कि इट इज़ मच डीपर, और सिर्फ आपको ऐसा लग रहा था कि ये शैलो है, लेकिन वो शैलो होता नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ लाइट बेंडिंग या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे फिनोमेनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं, विच क्रिएट मैनी इल्यूजन्स। तो आई गेस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, राइट? क्या ये इफेक्ट्स आप लोगों ने के पहले विटनेस किए हैं? हेलो, हैव यू एवर विटनेस्ड दीज थिंग्स इन योर लाइफ? Yes, yes, sir. In older class, like in 8th class, Ms. Zakia told us. नहीं, टोल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम आस्किंग यू कि तुम लोगों ने खुद पर्सनली ये होते हुए देखा? हाँ, yes. सर मैं अभी अभी एक स्पून और वो लाया हूँ एक ग्लास में, उसमें हो रही है रिफ्लेक्शन। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट लाइट। लाइट में अभी और बहुत कुछ है विच यू विल ऑल्सो